जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, घर छोड़ने, राख रमाने, सिर मुड़वाने, जटा रखाने या भीख मांगने में वैराग्य नहीं है। वैराग्य का आधार तो मन है। मन फंसा हुआ है तो राग है, और मन यदि छूटा है तो वैराग्य है। घर करो या घर छोड़ो, जब तक विषयों में आसक्ति है तब तक चित्त की चंचलता नहीं मिट सकती, और चित्त की चंचलता रहते किसी भी बाह्य स्थिति में कभी शांति नहीं मिल सकती। शांति चाहते हो तो विषयों में वैराग्य करो। याद रखो, परम वैराग्यवान पुरुष ही परम शांति पा सकता है। यह वैराग्य केवल बाहरी वस्तुओं को हठपूर्वक त्याग देने मात्र से नहीं होता। जब तक चित्त में विषयों का चस्का लगा है तब तक वैराग्य असली नहीं है। असली वैराग्य तो तब समझना चाहिए जब यह चस्का अर्थात रस भी नष्ट हो जाए। वैराग्य की प्राप्ति के लिए यहाँ मैं कुछ साधनों का वर्णन करता हूँ जो परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री भाई जी ने बतलाए हैं। ये सभी साधन न तो सबके काम के हैं और न सभी इनको कर ही सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ये अवश्य किए जा सकते हैं और अवश्य ही इनसे परम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसी चेष्टा होगी वैसा ही फल भी प्राप्त होगा। प्रथम, ऐसा विचार करो कि विषयों में रमणीयता नहीं है, कहीं नहीं है। इनके सौंदर्य का आधार सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। जिस स्त्री या पुरुष के रूप पर पुरुष या स्त्री मोहित होते हैं, वह रूप वस्तुतः क्या है? अपनी कल्पना से ही उन्होंने उस पर सौंदर्य का आरोप कर लिया है। चमड़ी, हड्डी, केस, नख और शरीर के अंदर भरे हुए मल, मूत्र, मेद, मज्जा, रक्त, मांस आदि में कौन सी चीज़ असल में सुंदर है? मरे हुए मनुष्य का यही ढांचा भयानक क्यों मालूम होता है? इसीलिए कि वहाँ उसमें रमणीयता की कल्पना नहीं है। दूसरा, ऐसा विचार करो कि विषयों में सुख कहीं नहीं है। भ्रम से ही तुमने दुख में सुख का मिथ्या आरोप कर रखा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विषयों को दुख योनि, विषय रूप संसार को असुख और दुखालय बतलाया है। भगवान के वचनों के साथ ही युक्तियों से भी सोचो, विषय दुख रूप हैं या नहीं। विषयों के अभाव में दुख है, उनके उपार्जन में दुख है, उनकी प्राप्ति में दुख है, परिणाम में दुख है, संस्कार में दुख है, विषय संबंधी गुण वृत्तियों के विरोध में दुख है। अभाव का दुख प्रत्यक्ष ही है। उपार्जन में कितना क्लेश होता है, इस बात का पता धन के पीछे पड़े हुए सभी मनुष्यों को है। दिन रात चिंता की भट्टी में जलना पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, प्राप्ति में यद्यपि भ्रमवश कहीं कहीं सुख सा दिखता है, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होती। कोई विषय ऐसा नहीं जो जलाने वाला न हो। संसार में प्रत्येक विषय अपूर्ण है। वह अपनी पूर्णता के लिए दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखता है। पुत्र है तो उसे पढ़ाना है, उसका विवाह करना है, उसे सुयोग्य बनाना है। इस तरह नाना प्रकार की कमी दिखाई पड़ती है जो सदा जलाया करती है। दूसरा कितना बढ़ गया, उसके पास धन अधिक हो गया, उसका सम्मान मुझसे अधिक है, उसके पुत्र हमारे पुत्रों की अपेक्षा अधिक योग्य हैं। इस तरह अपनी न्यूनता से हृदय में सदा जलन रहती है, और यह न्यूनता विषयों से कभी पूरी होती ही नहीं। जो वस्तु आज है, कल जब वह नष्ट होगी या उसे बलात् छोड़ना पड़ेगा तब बड़ा दुख होगा। संसार में प्रत्येक विषय का यही हाल है। आज है, कल नष्ट होगा या उसे यहीं छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे। यह परिणाम दुखदायी नहीं तो और क्या है? वस्तुतः विषय मात्र परिणाम में दुखदायी हैं ही। इनमें सुख की प्रतीति तो केवल भ्रमवश भोग काल में होती है। जैसे दाद को खुजलाते समय सुख मालूम होता है, परंतु परिणाम में जलन होने पर बड़ा दुख होता है, वैसे ही सब विषयों को समझो। हाय, हम पहले कैसे सुखी थे। धन, पुत्र और सेवकों से घर भरा था। जवानी का मजा था। स्त्री कैसी सुंदरी और सुशीला थी। जगत भर में यश फैला था। अब सब कुछ जाता रहा। हमारे समान दुखी और कौन होगा। इस तरह प्राप्त विषयों के संस्कार भी दुख देते हैं। अमुक विषय चाहिए, कैसे प्राप्ति हो। एक आदमी ने वह उपाय बतलाया। आज उसने कहा वह तो ठीक नहीं, यह करो। वह उपाय अच्छा था, उसमें कोई पाप नहीं था, इसमें पाप है, परंतु क्या करें, काम तो निकालना ही होगा। इस तरह गुणजन्य वृत्तियों में विरोध होने से चित्त घबरा उठता है, दुख का पार नहीं रहता।
क्या करें क्या न करें, इसी उधेड़ बुन में जी जला करता है। प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार विषयों में दुख देकर उनसे मन को हटाओ। मन में निश्चय करो, विषयों में न रमणीयता है न सुख, उनमें दोष और दुख बुद्धि करो। धन यौवन के गर्व, ऐस आराम, पद सम्मान, सजावट शौकीनी, रूप रंग, पूजा प्रतिष्ठा, आदर सत्कार आदि में प्रत्यक्ष ताप का अनुभव करो। इनसे भय करो। सांप बिच्छू और प्रेत पिशाचों से भी इन्हें भयानक समझो। किसी भी लोभ लालच या प्रमाद से, दूसरे के हित की भ्रमपूर्ण भावना से भी इनमें न फंसो। विषय सुख को शरीर, शौर्य, शांति सबका नाश करने वाला समझकर उससे चित्त वृत्ति को बार बार हटाते रहो। तीसरा साधन है विषयों से चित्त हटाने के लिए प्रेम और नियम पूर्वक सत्संग और भजन करो। सत्संग और भगवान के भजन से चित्त स्थिर और निर्मल होगा। जितना जितना चित्त रूपी आधार मल दोष से रहित और स्थिर होगा, उतना उतना ही उसमें परमानंद रूप भगवान की झांकी स्पष्ट होती जाएगी। भगवान की नित्य अनंत सुखमय झांकी के सामने विषयों का सारा सुख सौंदर्य अपने आप ही नष्ट होता जाएगा। फिर भगवान के सिवा अन्य विषयों में रस घटता जाएगा। वैराग्य क्रम से अपने आप चमकेगा और वैराग्य के सुप्रकाश में भगवान की झांकी और भी स्पष्टतर होगी। यों वैराग्य से भगवान का प्रकाश और भगवान के प्रकाश से वैराग्य की उज्ज्वलता बढ़ती जाएगी। परिणाम में एक परमानंदमय भगवान का ही सारे हृदय पर अधिकार हो जाएगा। तुम्हारा दुख, विषाद और चांचल्य सर्वथा मिट जाएगा। तुम भगवान के परम तत्व को पाकर कृतार्थ हो जाओगे। उस परम तत्व रूप भगवान की अखंड अनामय और अनंत आनंद सुधारसमयी मन मन हारणी परम मधुर झांकी का प्रत्यक्ष कर लेने पर अन्य समस्त रस सूख जाएंगे और एकमात्र उसी अनंत अमृत रस से समस्त विश्व ब्रह्मांड भर जाएगा। फिर कहीं भी अशांति और असुख का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तुम दिव्य सुख के अनंत सागर में निमग्न हो जाओगे। स्वयं आनंदमय होते हुए ही आनंद का अनुभव करोगे। एक होते हुए ही अनेकों अनंत लीलाओं के दर्शन करोगे। उस समय तुम क्या होगे, इस बात को कोई बता नहीं सकता, न बता सकेगा। याद रखो, संसार के विषय कभी पूरे नहीं होंगे। जितना भोगोगे उतनी ही वासना बढ़ेगी और इन्हीं वासनाओं में मर जाओगे तो फिर आगे भी वही चरखा तैयार मिलेगा। परंतु यह मत ख्याल करो कि घर छोड़ने, राख रमाने, सिर मुड़वाने, जटा रखाने या भीख मांगने में वैराग्य है। न यही निश्चय करो कि गृहस्थ के सब कर्मों के करते रहने से ही वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का आधार तो मन है। मन फंसा है तो राग है और मन यदि छूटा है तो वैराग्य। घर करो या घर छोड़ो, यदि मन की विषयासक्ति नहीं छूटती तो फंसे हो। संयम, वैराग्य और साधना के लिए घर छोड़ते हो और छोड़ने लायक हो तो छोड़ना भी ठीक है। इसी प्रकार संयम, वैराग्य और साधना के लिए घर में रहना चाहो तो है रहना भी मुक्ति के लिए ही है। कहीं कहीं छोड़ने में बंधना होता है और बंधने में छोड़ना। खूब सोच विचार कर काम करो। लक्ष्य रहे वैराग्य, विषयों की आसक्ति से मुक्ति। वैराग्य होगा तो शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। जीव के स्वाद से चित्त को हटाओ। शरीर का आराम न चाहो और मान प्रतिष्ठा से तो सदा डरते ही रहो। इनसे घृणा करो। साधक की हैसियत से द्वेष करो तो भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। प्रिय भाई बहनों, परमात्मा को कभी न भूलो। निश्चय करो वह तुम्हारा परम आत्मीय है, परम स्वजन है। वह ज्ञान, प्रेम, वात्सल्य, कृपा, दया, सुख, आनंद, मंगल और कल्याण का अटूट खजाना है। उस एक के आश्रय से ये सभी वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं। सत्य समझो, इसमें संशय न करो। ऐश्वर्य, अमृत, माधुर्य, सत्य, सौंदर्य सभी का वह अनंत सागर है। वह कल्याणमय, सौंदर्यमय, शिवमय, प्रेममय, ज्ञानमय, मंगलमय और आनंदमय है। वह निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार सब कुछ है। वह तुम्हारा परम पिता, परम पति, परम गुरु, परम सखा, परम सुहृद, परम ईश्वर, परम धन और परम संपत्ति है। वही तुम्हारी प्रियतमा पत्नी और परम स्नेह पात्र संतान है। वही माता बनकर तुम्हें स्तनपान कराता है और वही पुत्र बनकर स्तनपान करता है।
तुम्हारे वात्सल्य का और तुम्हारी भक्ति का वही एक पात्र है। तुम उसके हो, वह तुम्हारा है। तुम्हारा यह नाता अटूट है, फिर उसे भुलाकर क्यों दूसरे को भजते हो? क्यों सार को त्याग कर असार के लिए भटकते हो? क्यों कारण को छोड़कर कार्य पर मोहित होते हो? क्यों काया का परित्याग कर छाया के पीछे दौड़ते हो? याद रखो, उसके बिना ही संसार दुखमय है। जहाँ उसे पा जाओगे फिर तमाम जगत तुम्हें आनंद में डूबा हुआ आनंदमय दिखेगा। और यह विश्वास करो कि तुम उसके अपने हो। वह निरंतर तुम्हारे साथ हैं, हर समय तुम्हारी सहायता और रक्षा के लिए हर जगह तैयार है। वह तुम्हारा अपना आत्मा ही है। उसे ऐसा मान और जानकर निर्भय हो जाओ। उसके चरणों पर अपने को न्यौछावर कर दो। प्रिय भाई बहनों, बड़ी ही सूक्ष्मता का विषय है, परंतु सत्य है कि जो भी कुछ हमारे कहने सुनने अनुभव में आता है, माता पुत्र भाई बहन सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। वही अनेक रूपों में खेल रहे हैं अपने आप से ही। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, और जब यह बात समझ में आ जाएगी फिर सब कुछ भगवानमय ही दिखेगा। हर जगह प्रभु ही प्रभु दिखाई देंगे, और यह सत्य है, अटल सत्य है। परंतु माया का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है, अज्ञान का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है कि हम मोहित हो रहे हैं, और इसीलिए इस बंधन में पड़े हुए हैं, मृत्यु और जीवन के चक्र में फंसे हुए हैं। आपसे मेरी विनती है कि इसको सूक्ष्मता से समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के गदा शंख चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।